हेलो एवरीवन। देखिए आपने लोगों में पढ़ ही लिया होगा कि क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ। क्या कराऊंगा? क्विक रिवीजन, जियोमेट्री का क्विक रिवीजन आपको कराने वाला हूँ। तो बस देखते बिना रुके अपन सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आपको ये देंगे, पहले मैं आपको कराने वाला हूँ व्रत का, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के, वो है व्रत। व्रत के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन से वो कंसेप्ट हैं, कौन कौन से अपने पास में वो थ्योरम्स है जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अपने पास में ये व्रत है और इस व्रत के अंदर अपने पास में ये जो एक ये खंड अपने पास में ये चाप है ना, इससे थीटा कौन बना रहा है। तो इसी से बनाने वाला केंद्र पे जो कौन बनेगा, इस चीज़ को ध्यान से समझा। केंद्र पे जो कौन बनता है वो परिधि पे जो कौन बनेगा उसका हमेशा दुगना होगा। तो परिधि पे कितना बनेगा? θ/2 बनेगा। ठीक है। और देखिए आपके पास में, जैसे मेरे पास में ये है, ये क्या अपने पास में यहाँ से ये बन रहा है एंगल, जैसे अपने पास में ये 2x है, तो अपने पास में इसका जो सरकमफ्रेंस है या परिधि पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? इसका आधा बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? इसका आधे बनेगा, यानी कि कितना बनेगा? x बनेगा। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए। उसके बाद में आपसे जो पूछा जाता है, ये अपने पास में है एक, अपने पास में ये एक जीवा है और जीवा पर यदि त्रिज्या से ये डाला जाता है तो ये हमेशा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है सर? लंब होता है इसके। ठीक है। यदि अपने पास में दो जीवा दे दी जाए तो और ये अपने पास में इससे ये डाला जाए तो ये इसके लंब होगा, और ये जब लंब होता है तो ये दोनों बराबर भी होती हैं। ठीक है। इस चीज़ को भी आप आपस में ध्यान रखें। देखो मैं सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। बस आपको पेशेंस रखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपका ये चुटकियों में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्या है अपने पास में, अगला जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है अपने पास में कि मेरे पास में दो स्पर्श रेखा हैं और जब ये दोनों स्पर्श रेखा P बिंदु पर मिलती है, ये B है अपने पास में और ये A है, इसकी स्पर्श रेखा ये है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। देखिए अपने पास में एक चीज़ और है कि जब भी एक स्पर्श रेखा इसको स्पर्श करेगी तो केंद्र से जो ये त्रिज्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के जो मध्य का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है। कितना होता है? 90 डिग्री। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि P बता दीजिए, थीटा बता दीजिए। इसके अंदर दो तरीके से क्वेश्चन आता है, दो तरीके। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अपने पास में ये मुझे एक क्या दे दिया, ये मेरे पास में एक अपने पास में व्रत है और अपने पास में ये एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा P बिंदु पर काट रही है, ये A है और ये B है अपने पास में, और ये अपने पास में 90 है और ये अपने पास में 90 डिग्री है। आपसे पूछा जाएगा कि मुझे ये बता दीजिए, देखो ये यहाँ पे मिल रहा है, ये O है, तो आप मुझे बताइए एंगल OAB बता दीजिए। ये भी एक इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका सेकंड टाइप है कि अगर इस तरह का फेज, इस तरह की आकृति आपको दे रखी है, या तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। एक चीज़ और क्या है बता दूँ आपको, एक चीज़ और ये है अपने पास में कि यहाँ पे AP बराबर होता है किसके? BP के। AP किसके बराबर होता है? BP के बराबर होता है मेरे भाई। ठीक है। इसी के साथ में देखो अगला क्या है, अगला मैं आपको सारी बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए अपने पास में, ठीक है, तो अगला क्या है उस चीज़ को भी देख लेना है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। चैनल को क्या कर ले? सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। देखिए अगला क्या है अपने पास में, अगला ये है मेरे भाई कि जब भी अपने पास में ये दे दिया जाए, जब भी आपको क्या दे दिया जाए, जब भी एक व्रत दिया जाए आपके पास में, जब भी मेरे पास में एक व्रत दे दिया जाए, ठीक है, जैसे देखिए जैसे अपने पास में एक व्रत दे दिया जाए, मुझे एक व्रत दें जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है जिसके, उसको मैं बताने वाला हूँ कि ये यदि मेरे पास में एक ये व्रत है और इस व्रत के अंदर एक जीवा है, ये जो दो जीवा अपने पास में, जैसे ये A और ये B है अपने पास में और ये C और ये D है और ये किस पे काट रही है? P पे काट रही है। ये किस पे काट रही है? P पे काट रही है। ये क्वेश्चन, ये थ्योरम है, इस पे बेस क्वेश्चन, ये मान के चलिए आप किसी भी का भी एग्ज़ाम दे दीजिए, आप किसी का भी एग्ज़ाम दे, उसके अंदर ये क्वेश्चन 100% क्या 101% इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसको किस में पूछा क्या जाएगा सर? इसमें BP पूछा जा सकता है, CP PD पूछा जा सकता है, AP पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसके लिए होता है अपने पास में P गुणा अपने पास में PB बराबर
PC गुणा PD होता है, PC गुणा PD होता है अपने पास में। इसको लिख लें, याद कर लें, आप कुछ भी कर लें, ठीक है। तो अगला देखिए अपने पास में कि जब भी अपने पास में दो जीवा हैं, एक जीवा ये रही और इन जीवा को आगे बढ़ाने पर ये P बिंदु पर काटती है, क्या कहते हैं, P बिंदु पर काटती है। ये A B है और ये C और D है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी सॉल्व इस तरह करेंगे। PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है, PC इंटू PD होता है, ठीक है। तो दोनों का जो तरीका है वो दोनों का तरीका सेम है अपने पास में। P इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है, ठीक है। और भी देखिए अपने पास में बहुत सारे हैं, मैं सारी चीज़ों का यहाँ पे रिवीजन कराने वाला हूँ, आपको सारी चीज़ों का रिवीजन कराने वाला हूँ सब, ठीक है। देखिए अपने पास में अगला क्या है, अगला अपने पास में क्या है, ये वृत्त से हैं। वृत्त से इनसे रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अब अपन ले लेते हैं त्रिभुज से, एक समकोण त्रिभुज से मैं एक सवाल ले रहा हूँ। समकोण त्रिभुज से भी एक थ्योरम है जिससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो क्या है वो चीज़ समझना है। देखिए सबसे पहले आपको, मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है, मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है। देखिए अपने पास में, मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है, ये मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है। देखो आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो अपने पास में ये मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है AB और ये अपने पास में C, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने लंब डाल दिया, किस पे, AC पे लंब डाला है और ये D है। तो इससे रिलेटेड भी आपके पास में 3 से 4 ऐसे फॉर्मूले हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलता है, ठीक है। देख जैसे अपने पास में, जैसे अपन से पूछ लिया जाए कि मुझे BD बताइए, तो BD निकालने के लिए क्या करते हैं, BD का स्क्वायर बराबर अपने पास में AD गुणा DC, इससे BD निकल जाएगा। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा अगर BD निकालना है, जैसे कभी मुझे BD निकालना होता है तो क्या करेंगे, AD क्या करेंगे अपन, AB अपन ध्यान से देखना, AB क्या करेंगे, AB गुणा अपने पास में BC अपॉन अपने पास में AC का इसमें भाग लगा देंगे, इससे भी BD निकल जाएगा एक। और ये दूसरा तरीका है। तीसरा क्या करना है कि जब भी आपको DC निकालना है, अगर ये निकालनी है ना, देखो ध्यान से देखना, अगर ये निकालनी है, जैसे DC निकालनी है तो क्या करेंगे, इसके पास वाली का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, इसके पास वाली का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर अपॉन AC का भाग लगा देंगे। किसका भाग लगाएंगे, AC का इसमें भाग लगा देंगे मेरे भाई, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ों को समझना है बस, ठीक है। अपने पास में चौथा नंबर क्या है, जैसे मुझे अपने पास में AD निकालना है, तो AD निकालने के लिए AD बराबर इसके पास वाली कौन सी है, AB है। AB का क्या कर देंगे, स्क्वायर करके किसका भाग लगा देंगे, AC का भाग लगा देंगे। तो इन चारों को आप याद रख सकते हैं। एक इसका डायरेक्ट अपने पास में है, वो डायरेक्ट क्या है, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में अगर आ जाए तो उसको इस तरह से करना है कि 1/P स्क्वायर बराबर 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। इसको भी आप याद रख लें, इससे रिलेटेड ही आता है ये, ठीक है। इन सबसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। और इस समकोण त्रिभुज के अंदर और अपन समबाहु त्रिभुज के अंदर भी बात करने वाले हैं अपन अंतःत्रिज्य पे। अंतःत्रिज्य क्या होती है, बाह्य त्रिज्या क्या होती है, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ आज, ठीक है। तो मैं मतलब इनका ब्रीफ रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है, सबका रिवीजन कराने वाला हूँ। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ठीक है। तो अगला देखिए अपने पास में अगला क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिए। जैसे समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बता देता हूँ। समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या है बताना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से नहीं आते हैं। देखिए जो एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अपने पास में ये मेरे पास में एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये क्या है, अपने पास में मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। जैसे मेरे पास में ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब तो समझते हैं ना आप, बिल्कुल। समबाहु का मतलब है इसकी सारी भुजाएं, यानी कि ये भी A है, ये भी A है और ये भी A हैं, यानी कि तीनों भुजाएं समान है इसकी, ठीक है सर। अब इसमें क्या होता है, देखिए अगर देखिए आपको ये पता होगा कि अंतःत्रिज्या क्या होती है। अगर मैं त्रिभुज के अंदर बना रहा हूँ त्रिभुज, तो वो होती है हमेशा स्मॉल r अंतःत्रिज्या। यदि मैं अपने पास में ये अपने पास में मैंने बता दिया त्रिभुज, और यदि बाहर के इन तीनों शीर्षों से जो बन रहा है त्रिभुज, उसको बोलते हैं, और इसकी जो होते हैं कैपिटल R, इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं बाह्य त्रिज्या। एक तो बाह्य त्रिज्या बोल सकते हैं या परित्रिज्या बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं अंतःत्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, अंतःत्रिज्या, ठीक है।
एक एक चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ को समझना है, क्योंकि रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको घास काट रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। एक एक चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन ही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास में यहाँ पे इससे मैं एक लंब डाला हूँ, ध्यान से देखना कि इसके अंदर समबाहु त्रिभुज के अंदर आप कुछ भी डालेंगे कुछ भी, तो वो अपने पास में एक ही बिंदु पर पॉइंट पे काम करता है। तो ये अपने पास में कितना 90 डिग्री बन गया। आपको पता है ये ए है और ये कितना है अपने पास में, यही सारी का ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन सबका काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये a/2 हो जाएगा और ये भी क्या होगा, a/2 होगा। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आती है। क्या आती है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आती है। तो आपको इसको नाम देते हैं AD। तो AD निकालना है, तो AD निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये ए स्क्वायर माइनस अपने पास इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास में 4। तो ये आ जाएगा अपने पास में 3a स्क्वायर अपॉन, और ये रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर अपने पास में 3 4, तो इसको निकालेंगे तो √3a अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये कितनी आ गई अपने पास में, सर मेरे पास में ये आ गई √3/2a आ गई। ये कितनी आ गई, √3/2a आ गई। अब देखिए आपके पास में क्या है, अब आपको जो समझना है वो चीज़ें आपको समझने के लिए क्या है, वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा देखिए आपके पास में ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये कितना है, ये मेरे पास आ गई सर, ये कितनी आई है, ये मेरे पास आ गई अपने पास में √3/2a आ गई। क्या है ये, √3/2a आ गया है अपने पास में। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, यदि मैं इसके अंदर त्रिभुज बनाता हूँ, इस तरह से मैं एक त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझना है। तो इसकी त्रिज्या निकालनी है, यानी कि आपके पास में ये दूरी अगर मुझे पता चल गई तो इसकी स्मॉल r हो जाएगी, ये इसकी क्या होगी, अंत त्रिज्या होगी। क्या होगी मेरे भाई, अंत त्रिज्या होगी, अंत त्रिज्या। तो वो किस तरह से निकालेंगे, ये एक मीडियन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, मीडियन का। और मीडियन किसको रेशियो में, 2:1 के रेशियो में निकालते हैं। तो पूरा टोटल कितने अपने पास में, √3/2, और एक कितना अपने पास, इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 1/3 a अपने पास में। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, a/2√3। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी अंत त्रिज्या होगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी अंत त्रिज्या होगी। और देखिए अगर बाह्य त्रिज्या निकालनी होती तो मैं इस तरह से करता। देखो आपको समझना है, सारी चीज़ों को यहाँ पे समझते हुए चलना है। तो उस टाइम अपन कौन सा निकालते, ये वाला निकालते कि नहीं निकालते, अपने पास में ये वाला निकालते 100% अपन यही कौन सा निकालते। देखो मैं अलग अलग पेन का यूज करने देता हूँ। तो तब अगर अपन से पूछा जाता है कि सर कि अपन परित्रिज्या बताइए, तो अपने पास में परित्रिज्या या आपसे पूछे बाह्य त्रिज्या बताइए, बाह्य त्रिज्या। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, बाह्य त्रिज्या के लिए क्या करते हैं, अपने पास में क्या है, ये टोटल अपने पास में √3/2 है, a है। और परित्रिज्या निकालने के लिए, यानी कि ये दूरी कितनी है अपने पास में, ये दूरी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करती हैं। और अपनी टोटल दूरी √3/2a है। तो इसको क्या लिखेंगे अपने पास में 2/3, इसको काट देंगे, 2 से ये 2 काटेंगे तो 1/√3a, ये हो जाएगी बाह्य त्रिज्या। अब जो आपसे पूछा जाता है कि मुझे बाह्य त्रिज्या, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर बाह्य त्रिज्या और अंत त्रिज्या का रेशियो बता दीजिए। तो मेरे भाई अगर अपन से पूछ लिया जाए कि अंत त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ये क्या है, क्या है अपने पास में a/2√3 अपॉन अपने पास में ये क्या है, ये अपने पास में √3। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो a/2√3 और ये ले जाएंगे √3/a, a से a कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/2। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 1/2 है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे कोई से भी एग्ज़ाम दे रहे ना, आपको इसके अंदर क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो मैं कंटिन्यू लाऊंगा, ठीक है, जब तक पूरी ज्योमेट्री ख़त्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।